दिल्ली एमसीडी अब गाजीपुर लैंडफिल साइट से पैसे कमाएगी। इसे फिल्म शूटिंग के लिए 2 लाख रुपए प्रतिदिन के हिसाब से दिया जाएगा। पूर्वी दिल्ली एमसीडी के स्टैंडिंग कमेटी के चेयरमैन का कहना है कि दिल्ली सरकार एमसीडी को विकास और दूसरे काम के लिए पैसे नहीं दे रही है। ऐसे में उन्हें खुद ही आय के स्रोत खोजने पड़ रहे हैं। हमने डिसाइड किया कि अगर कोई एसएफएल साइड जाएगा तो 2 लाख रुपए हम उनसे लेंगे पर डे के साथ उनसे लेंगे, प्लस उसमें जीएसटी लेंगे। उससे हम अपनी आय को कैसे बढ़ाएं, हम अपने पांव पे खड़े कैसे हों। वैसे तो जो कोई भी सिविल एजेंसी है वो कोई प्रॉफिटेबल एजेंसी है नहीं, और हम दिल्ली गवर्नमेंट के उस पे हैं, रहमो कर पे कि जब वहाँ से पैसा आएगा हम तनख्वाह देंगे, हम दूसरा कोई डेवलपमेंट वर्क करेंगे। क्योंकि इन 4 सालों में डेवलपमेंट का कोई पैसा आया नहीं। आम आदमी पार्टी और कांग्रेस ने इसका विरोध किया है। उनका कहना है कि दूर दूर तक इसकी बदबू आती है। गाजीपुर लैंडफिल साइट को खत्म करना था, मगर फिल्म की शूटिंग के लिए देकर लगता है इसे बढ़ावा ही दिया जा रहा है। जब ऐसी फिल्म दिखाई जाएगी तो दिल्ली वालों को शर्म आएगी। दिल्ली के लोगों को बदनाम करके, दिल्ली की जनता को बदनाम करके कि दिल्ली इतने गलत वातावरण में, इतने प्रदूषित वातावरण में रहती है कि वहां पे इतनी ऊंचाइयों तक कूड़े के पहाड़ बने हुए हैं, और इन कूड़े के पहाड़ों के को ये फिल्मों में दिखाना चाहते हैं, इसका एडवर्टाइजमेंट करना चाहते हैं कि बहुत बड़ी उपलब्धि है भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की ये। दरअसल पहले इस कूड़े के ढेर को हटाने की बात थी। 2019 में मशीन लगाकर इससे प्लास्टिक और दूसरे खनिज पदार्थ अलग कर पैसे कमाने की तैयारी थी। पूर्वी दिल्ली नगर निगम यहां कूड़े से बिजली, पानी और फ्यूल बनाने का प्रोजेक्ट लगाने जा रही थी। एमसीडी का दावा है कि जर्मन तकनीक के इस प्रोजेक्ट से निगम को सालाना 700 करोड़ रुपए की आय होगी, मगर अब लगता है कि सब ठंडे बस्ते में डाल दिया गया है। 2017 में गाजीपुर लैंडफिल साइट का एक हिस्सा गिर गया था, जिससे कार में बैठे लोगों की मौत भी हुई थी। तब इसमें आग लगती रहती है। यहाँ के लोगों को धुएं के कारण सांस की बीमारी है। बोरवेल का पानी भी दूषित हो गया है। लैंडफिल साइट के कारण डेंगू, मलेरिया और टाइफाइड लोगों को हो रहा है। कुलदीप शर्मा, दीपक शर्मा और कंचन अरोड़ा के साथ स्वाति पाठक, दिल्ली हिंदी खबर। चर्चा की शुरुआत करेंगे अपने मेहमानों से। आपका तारुफ करा दे समय मनोज त्यागी, नेता प्रतिपक्ष डीएमसी आम आदमी पार्टी की तरफ से हमारे साथ जुड़ गए। बहुत स्वागत सर आपका हिंदी खबर पर। और कांग्रेस नेता चंद्रमोहन शर्मा भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। हालांकि बीजेपी की तरफ से हम जो प्रतिनिधि हैं कुछ देर बाद हमारे साथ जुड़ेंगे। पहला सवाल तो मुझे उन्हीं से लेना था कि आखिर ये आइडिया उनके पास कहाँ से आया। लेकिन चंद्रमोहन जी, जिस तरीके से ये ईडीएमसी की आय को बढ़ाने का जो ये फैसला लिया गया है, ये जरिया जो है क्या आपको ठीक लग रहा है? देखिए, बिल्कुल ठीक नहीं है, क्योंकि 70 एकड़ के अंदर फैला हुआ जो ये कूड़े का जो ढेर है, और इसके ऊपर इसकी जो हाइट है करीब 65 मीटर थी, जो 50 से करीब लगभग मीटर हो चुकी है। और ऑलरेडी उसके जो रिहायशी एरिया है वो उससे इतना परेशान है, क्योंकि उससे नित्य प्रतिदिन नए हादसे होते। पीछे हुआ था जिसके अंदर एक लड़का अमरीश गौतम था, शायद 20 साल का, उसकी डेथ हुई थी। एक बच्ची थी, उसकी डेथ हुई थी। लेकिन बीजेपी ने एमसीडी के अंदर 15 साल में होने के बाद इसका कोई निवारण नहीं करा। लेकिन हाँ, इससे इनकम बनाने का एक सोर्स डेवलप कर दिया, लेकिन उससे कोई वो नहीं करा। जबकि इनको चाहिए था कि इस प्लांट के अंदर एक सेग्रीगेशन प्लांट लगा सकते थे, उसको चेंज कर सकते थे। लेकिन 15 साल के अंदर करप्शन से लिप्त भाजपा एमसीडी के अंदर बिल्कुल भी इसकी तरफ ध्यान नहीं दिया। और ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है जो निर्णय एमसीडी ने लिया है, क्योंकि अगर उसकी कोई आप टेलीग्राफी फिल्म बनती है या कोई उसकी बायोग्राफी फिल्म बने तो उस पर एक रीजन आता है। आप क्या कह रहे हैं कि आप कह रहे हैं शूटिंग के लिए दे रहे हैं, लेकिन शूटिंग के ऊपर कचरे के ढेर के ऊपर जो पहचान हिंदुस्तान और हिंदुस्तान के बाहर जाएगी, क्या दिल्ली कैपिटल राजधानी के लिए शोभित होगी? बिल्कुल शोभित नहीं होगी, क्योंकि आप चेहरे पे कैसी भी नियत रखें और सीरत अच्छी ना हो तो आपकी बदनामी निश्चित है। कि नीति और नीति तभी कहा जाता है कि नीति और नीति की स्पष्टता होनी चाहिए, जो भाजपा कहीं करती नहीं। आज कूड़े के ढेर को आप पूरी तरह से प्लान नहीं कर पा रहे, और उसकी से आप इनकम का आय सोर्स करना जा रहे हैं। क्या आप इतनी आबादी को, जमुना पार की आबादी कितना सफर कर रही है, क्या एमसीडी ने कभी इस बारे में सोचा? ठीक है सर। मनोज त्यागी जी, ये कह रही है बीजेपी की इनकम सोर्स है। आप लोग जो है वो सरकार जो पैसा रिलीज नहीं करती है, कर्मचारी जो है वो हड़ताल पर रहते हैं, आए दिन ये खबरें सामने आती हैं। पैसे का सोर्स तो कुछ चाहिए होगा ना, इसीलिए नया काम शुरू किया है बीजेपी वालों ने। देखिए, सबसे पहली चीज मैं बता दूं आपको कि भारतीय जनता पार्टी अपने तमाम कार्यों में फेल साबित हुई है। नगर निगम में
पूरे तरीके से विफल साबित हुई है। हाउस टैक्स जो रेवेन्यू का बहुत बड़ा सोर्स है, उस रेवेन्यू को इकट्ठा करने के लिए यूपीक आईडी जनरेट करने के लिए इन लोगों ने एक कंपनी हायर करी, जो यूपीक आईडी अभी तक मात्र 20% बन पाई है। जहाँ लोग अपना हाउस टैक्स देना चाहते हैं, वो हाउस टैक्स नहीं दे पा रहे। जो रेवेन्यू के मेन सोर्सेज है, उनसे तो इनसे पैसा इकट्ठा नहीं किया जा रहा। ये कूड़े के पहाड़ से पैसा इकट्ठा करने का काम करेंगे। जो कूड़े के पहाड़ को गिरने से पहले एक बहुत बड़ा हादसा हुआ, इस तरीके से अगर ये कूड़े का पहाड़ 2 लाख रुपए प्रतिदिन के हिसाब की बात कर रहे हैं, करोड़ों रुपए का भ्रष्टाचार रोज हो रहा है। कूड़े को उठाने के लिए घर घर से आपने 70 करोड़ रुपए की जगह 250 करोड़ रुपए में वो काम कर दिया, एक प्राइवेट कंपनी को सौंप दिया। तो आप वहां से पैसा क्यों नहीं बचाते? आप कूड़े के पहाड़ को दिखा करके दिल्ली के लोगों को बदनाम करना चाहते हो। दिल्ली के लोगों को बदनाम करना चाहते हैं कि दिल्ली में 3 कूड़े के पहाड़ है। ये कितनी शर्मनाक बात है दिल्ली के लोगों के लिए कि दिल्ली देश की राजधानी है और दिल्ली को तमाम संसार के तमाम लोग जानते हैं, एक राजधानी के रूप में, एक देश की, हिंदुस्तान की राजधानी के रूप में। अरविंद केजरीवाल की राजधानी के रूप में क्या? अरविंद केजरीवाल जी मुख्यमंत्री है जिन्होंने नित नए काम किए देश के लिए, दिल्ली के लिए। दिल्ली में लोग देखने आते हैं किस तरीके से मोहल्ला क्लिनिक है, और ये लोग दिखाना चाहते हैं कूड़े के पहाड़। भारतीय जनता पार्टी की मानसिकता इससे साफ नजर आती है। ठीक है सर। योगेश सोनी जी भी वरिष्ठ पत्रकार है, हमारे साथ जुड़ गए हैं। योगेश जी, जिस तरीके से गाजीपुर लैंडफिल साइट पर फिल्मों की शूटिंग जो है उसको करने की बात कही जा रही है, चलिए आपके इनके पास लौटेंगे वापस। जयप्रकाश जी जुड़ गए हमारे साथ, पूर्व मेयर एनडीएमसी। सर, सबसे पहला सवाल तो मेरा आपसे यही है, आप कभी उस रास्ते से होकर गुजरे हैं क्या? हेलो जी सर, आप कभी उस रास्ते से होकर गुजरे हैं जहाँ पर गाजीपुर लैंडफिल साइट है? आप कभी वहां से गुजरे हैं? आपका कभी जाना हुआ है वहाँ? नहीं, हमारी तीनों लैंडफिल पे जाना भी हुआ है। और लैंडफिल तो उसकी स्थिति को देखकर सर आपको ये लगता है कि वहाँ पर फिल्मों की शूटिंग करनी चाहिए और वहां से आपको आय का स्रोत बनाना चाहिए उसे? देखिए, फिल्मों की शूटिंग के पीछे भाव क्या है? हाँ, मैं जानना चाहती हूँ क्या आइडिया आया आप लोगों के दिमाग में, ऐसा क्या हुआ जो आप लोगों ने ये विचार आप लोग जो जमीनी स्तर पर लेकर आए हो? अभी हमारे मित्र कह रहे थे कि अरविंद केजरीवाल की दिल्ली उनकी राजधानी, 7 साल से अरविंद केजरीवाल जी दिल्ली में बैठे हैं, 70,000 करोड़ से ज्यादा का बजट है। दिल्ली के तीनों कूड़े के पहाड़ों को कम करने के लिए उन्होंने क्या सहयोग किया है, क्या मदद की है? दिल्ली के अंदर जो कूड़ा निकलता है वो तो आम आदमी पार्टी के घरों से भी निकलता है। वो कूड़ा कहाँ जाएगा? अगली लैंडफिल कहाँ बनेगी? उसका निस्तारण कैसे होगा? उसके लिए दिल्ली सरकार की क्या योजना है? निगमों को क्या सहयोग करेंगे? इनके पास कोई योजना है क्या? तो कहने मात्र से बात नहीं बनती। रही बात रही फिल्म की शूटिंग की, उसके पीछे भाव क्या है? कूड़ों के पहाड़ कम होने चाहिए, दिल्ली से कूड़ा खत्म होना चाहिए। लेकिन अगर किसी चीज से हमें लगता है कार्य में उससे हमें लाभ मिलेगा, सर आय का स्रोत आप बढ़ाइए सर। बहुत सारी चीजें, लैंडफिल साइट पर फिल्मों की शूटिंग ही क्या एकमात्र उपाय बच गया है, एकमात्र जरिया बच गया है आय का स्रोत बढ़ाने को? वो कौन सी फिल्म बन रही है, उसकी फिल्म का कॉन्सेप्ट क्या है, वो कूड़े के पहाड़ पे क्यों शूटिंग? बताइए सर, आप बताइए ना, आप बताइए, एक्सप्लेन करिए। उस शूटिंग के, उस फिल्म का क्या नाम है, इसके पीछे तो जाना पड़ेगा। अभी तो एक आई है कि आने वाले समय में अगर किसी फिल्म की शूटिंग लैंडफिल पे होती है और उससे निगम को आय होती है तो हमारे को उसको आगे बढ़ के सर, आपको नहीं लगता कि अगर आप ये बोलेंगे कि किसी फिल्म की शूटिंग होती है और अगर वहां पर होती है तो आय का स्रोत बढ़ेगा, अगर आप ही ये बात बोलेंगे तो वहां पर शूटिंग होगी, ऐसे तो वो पहाड़ और बड़ा होता जाएगा। चंद्रमोहन जी कुछ कहना चाह रहे हैं? अभी तो प्रस्ताव है ना जी, मैं जयप्रकाश जी से प्रेषण करना चाहता हूं। चंद्रमोहन जी को बोले दीजिए सर, आपके पास लौटूंगी वापस। चंद्रमोहन जी, जयप्रकाश जी ने अपनी भाव बताइए। एक भाव ये भी बता दीजिएगा कि जिस लैंड सेंडिंग के ऊपर आप शूटिंग की परमिशन दे रहे हैं या करवाना चाहते हैं, कल उसके ऊपर कोई हादसा होगा, उसकी जिम्मेवारी क्या भाजपा लेगी लिखित के अंदर? पहली बात, आपने कभी उस लैंड सेंडिंग के ऊपर कभी आए नहीं। मैं पूर्वी दिल्ली का निवासी हूँ, वहां पर मनीषा जी जो एसी चलते हैं उससे कार्बन डाइऑक्साइड से फ्रिज के कंप्रेसर खराब हो जाते हैं, एसी के कंप्रेसर खराब हो जाते हैं, और जब गाड़ी चलती है तो गाड़ी का एसी जाने वालों को बंद करना पड़ता है। क्योंकि मैं वहां का निवासी हूँ। ये लोग जब वहां पहुंचे ही नहीं और इतनी बड़ी परमिशन दे रहे हैं, क्या ये लिखित में एमसीडी दे सकती है? जयप्रकाश जी, आप लोग लिखित में दे सकते हैं, वहां पर कोई हादसा अगर हुआ तो आप जिम्मेदार होंगे। और मुझे ये उम्मीद है कि आपको इस बात की जानकारी तो होगी कि बीते 2 वर्ष पहले वहां पर हादसा हुआ था, टुकड़ा बड़ा गिरा था, वहां से 2 लोगों की मौत भी हुई थी, गाड़ी में दब गए थे, 4-5 घायल हुए। मैं चंद्रमोहन जी से ये पता करना चाहता हूँ कि ये जो कूड़े के पहाड़ हैं, ये जो कूड़ा निकलता है, ये सिर्फ बीजेपी के घर से निकलता है? सर, सवाल ये नहीं है ना कि कूड़ा किसके घर से निकलता है, सवाल ये है कि लैंडफिल साइट पर फिल्मों की शूटिंग हो क्यों?
पहले उन्होंने जो सवाल किया वो सवाल का तो जवाब देना पड़ेगा। ये कूड़े का पहाड़ खड़े किए हुए हैं 15 साल तक दिल्ली में शीला दीक्षित जी की सरकार रही, 7 साल से अरविंद केजरीवाल जी की सरकार है। दिल्ली सरकार का बजट कितना है, नगर निगम का बजट कितना है, ये कूड़े के पहाड़ खत्म करने के लिए राज्य सरकार क्या कदम उठा रही है? राज्य सरकार ने कौन सी पहल की? राज्य सरकार ने मनोज त्यागी जी वो ठीकरा आप पर फोड़ रहे हैं। मनोज त्यागी जी, जयप्रकाश जी कह रहे हैं कि राज्य सरकार ने क्या कोशिश की है, आपकी तरफ से क्या पहल किया गया, जवाब दीजिए। बिल्कुल बिल्कुल, मैं आपको बता दूं। सुन लीजिए जयप्रकाश जी, आपने सवाल पूछा ना, आप ये जानना चाहते हैं राज्य सरकार ने क्या एफर्ट किया है, सुनिए। मनीषा जी, मैं आपको बता दूं कि जो भी इन लैंडफिल साइटों पे जो भी मशीनरी लगती है इसको छानने के लिए या इसके निस्तारण के लिए, उन तमाम चीजों में 65% खर्चा दिल्ली सरकार देती है। शायद जयप्रकाश जी को जानकारी नहीं होगी या ये यहाँ बताना नहीं चाह रहे होंगे, क्योंकि दिल्ली सरकार को बदनाम करना है तमाम चीजों के। अभी ये नई योजना ला रहे हैं, लेकिन जो पैसा दिल्ली सरकार देती है उसको सही तरीके से इस्तेमाल करें, उसमें भ्रष्टाचार ना, वो तो इनकी जिम्मेदारी बनती है। SLS साइट बहुत बड़े भ्रष्टाचार का अड्डा बन चुका, वहाँ पे कितना कूड़ा। जयप्रकाश जी, आपके पास लौटूंगी इसका, फिर आप जवाब दीजिएगा। सर आप जवाब दीजिएगा, आपको मौका दूंगी। मनीषा जी, हाँ जी, जो ट्रॉमेल मशीनें लगी हुई है, उन ट्रॉमेल मशीनों में कितना भ्रष्टाचार हो रहा है, उनमें कितना काम हो रहा है। 6-6 लाख 6.5 लाख रुपए महीने पे किराए पे मशीन ली जा रही है। आज आपने टन के हिसाब से उसको तय कर दिया कि 2200 रुपए प्रति टन के हिसाब से वहाँ पे कूड़े का निस्तारण के लिए दिया जाएगा। आप करोड़ों रुपए का भ्रष्टाचार उस लैंडफिल साइट पे कर रहे हैं। आपको उसके लिए जवाब कौन देगा? आपको दिल्ली सरकार पैसा दे रही है लगातार, इससे ना। ठीक है सर, ठीक है मनोज जी, ठीक है। जयप्रकाश जी छोटा सा जवाब दीजिएगा, मुझे बाकी लोगों से, बाकी गेस्ट से भी बातचीत करनी है। मनीष जी जो बोल रहे बिल्कुल झूठ बोल रहे हैं। हाँ। मैं खुद उत्तरी दिल्ली नगर निगम का मेयर रहा हूँ। हाँ। और मेयर होने के नाते दिल्ली सरकार ने जो हमें ट्रमल मशीनें 19-20 में लगाई थी, जिनकी पेमेंट उनको देनी थी, उन्होंने लास्ट तक भी उसकी पेमेंट नहीं की, एक बात। और ये ट्रमल मशीन लगी है, ये भारत सरकारी यूडी मिनिस्ट्री के सहयोग से लगी है। ठीक है जयप्रकाश जी, मनोज जी कह रहे हैं कि दिल्ली सरकार पैसा दे रही है, आप सिरे से खारिज कर रहे हैं। ठीक है सर, मैं बात समझ गया आपकी। कूड़े के पहाड़ों को कम करने के सरकार का जो रोल है वो जीरो है, ये सिर्फ आरोप लगाते हैं। ठीक है सर, आपने सिरे से खारिज कर दिया कि दिल्ली सरकार की तरफ से आपको पैसे नहीं मिले, कोई मदद नहीं मिली है, वो कह रहे हैं कि दे रहे। योगेश जी अब आपको भी जोड़ना चाहूंगी डिबेट में। ये चर्चा मुझे लगता है कि ये व्यर्थ है, क्योंकि ये मुद्दा होना ही नहीं चाहिए कि वहां पर जहां पे लैंडफिल साइट है जिसका खात्मा करने की सोचनी चाहिए, उस पर हम लड़ रहे हैं कि दिल्ली सरकार ने नहीं किया या बीजेपी ने नहीं किया। ये सवाल ही क्यों पैदा हुआ? आप कैसे देखते हैं इसे? देखिए, इस घटनाक्रम में सबसे पहली बात है इसको तकनीकी रूप से समझना होगा, क्योंकि अभी ये बात ही नहीं समझ पा रही कि आखिर पूरा मामला क्या है। यदि किसी भी चीज की उत्पत्ति के कारण अगर सरकारी बजट में कोई इजाफा होता है, मुनाफा होता है, तो उसमें किस चीज की बुराई, किस चीज की आपत्ति है? हर देखिए, विरोध करना विपक्ष का काम है, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन हर चीज का विरोध करना भी थोड़ा सा आश्चर्य जाहिर करता है, क्योंकि इस घटनाक्रम से अगर किसी चीज की जिसका कोई अर्थ नहीं है, जहां से किसी चीज की कोई पैदावार नहीं है, जबकि हम उसको बाकायदा एक खत्ते के रूप में देखते हैं, लेकिन उसके बावजूद अगर हमें इससे कोई 2 पैसे का मुनाफा सरकार के खाते में आता है, वो निश्चित तौर पे जनता के पास ही जाएगा। तो इस बात को समझने में मुझे नहीं लगता कि कोई ज्यादा परेशानी होनी चाहिए, क्योंकि इसका तकनीकीकरण मुझे लगता है मेरे साथी मित्र जो है वो नहीं समझ पा रहे, और यही शायद एक कारण है जो जिस वजह से जो जिरे है, जो मुद्दा है, वो भटक रहा है। ठीक है। अब जयप्रकाश जी, इस कूड़े को ना हाईवे के लिए बेचना था कि वहां पर भरा जाए, और भी कई सारी 2019 की बात मैं करूं तो रणनीतियां आप लोगों ने बनाई थी कि किस तरीके से इसका खात्मा किया जाएगा। प्लास्टिक और दूसरे खनिज पदार्थ भी अलग करने की बात कही गई थी, वो सारी प्लानिंग धरी की धरी रह गई सर, ये नई योजना आ गई। सब प्लानिंग चल रही है, तीनों जो लैंडफिल है, यहाँ पर तीनों नगर निगमों का कूड़ा जाता है। जो कूड़े के पहाड़ है वो एक दिन में नहीं बने, वो वर्षों वर्ष से बने। एक बात, जब से देश के अंदर मोदी सरकार आई है, मोदी जी की अनेक योजनाओं के माध्यम से अब वहाँ कूड़ा सेग्रीगेट भी हो रहा है, प्लास्टिक अलग निकल रही है, सीएनडी प्लांट पर अलग जा रहा है, उस पर लगातार काम हो रहा है। लेकिन दिल्ली सर एक बढ़ता हुआ शहर है, कूड़ा निकलना रोज की प्रक्रिया है। जैसे हमारा नहाना जरूरी है, खाना जरूरी है, घरों से कूड़ा भी रोज निकलता है। वो कूड़ा निकल करके गली से ढलाव से लैंडफिल पे जाता है, उसका सदुपयोग हो। ये तो भारत सरकार जब से मोदी की सरकार आई है उसका सदुपयोग होना शुरू हुआ है, चाहे वो हम अपने राज्य मार्ग में उसका इस्तेमाल कर रहे हैं या अन्य योजना में उसका लाभ कर रहे हैं। लेकिन दिल्ली के अंदर
जब राज्य सरकार थी, शीला दीक्षित की सरकार थी, आज अरविंद केजरीवाल की सरकार है, उन्होंने एक रत्ती भर भी कोई सहयोग नहीं किया। और जब हम कोई योजना लाते हैं, काम करते हैं, तो ये आरोप लगाते हैं, जयप्रकाश जी, आरोप लगाते हैं। जयप्रकाश जी, ठीक है, ठीक है सर। कूड़े के पहाड़ खत्म होने चाहिए और उन कूड़े के पहाड़ों से भी अगर कोई राजस्व अर्जित होता है तो उसका स्वागत करना चाहिए। ठीक है सर, ठीक है। चंद्रमोहन जी, जयप्रकाश जी कह रहे हैं चाहे वो आम आदमी पार्टी की सरकार रही हो, उससे पहले शीला दीक्षित की सरकार रही हो, जिसकी भी सरकार रही हो, उन्होंने कोई प्रयास नहीं किया। ये कोई 2 दिन का कूड़ा नहीं है, वर्षों का है। तो वर्षों से क्यों नहीं प्रयास किया गया? अब आप लोग विरोध जो कर रहे हैं, जब आपकी सरकार थी, आपने क्यों नहीं कोई एफर्ट किया इसके लिए? देखिए, बिल्कुल मैं इनकी बात को जानता हूँ। 15 साल में शीला दीक्षित के द्वारा किया गया विकास दिल्ली के अंदर हर कांग्रेसवासी और दिल्ली वासी छाती ठोक के उसका प्रमाण देता है और उसको मानता भी है। लेकिन 15 साल के अंदर एमसीडी सरकार में रही है, 7 साल के अंदर आप सरकार बनी है, कोई उपलब्धि है, कोई चीज बता दे। मुझे ये समझ में नहीं आता, सवाल आपसे पूछा जाएगा, आपने क्या एफर्ट किया? आप बीजेपी, आप इस कूड़े के ढेर को स्थानांतरित करने के लिए इस दिल्ली वासियों ने इसकी आवाज उठाई थी, तो उस पर कार्रवाई भी हुई थी। आज 14 टन कूड़ा उसके ऊपर आता है। 14 टन कूड़े के निवारण के लिए इन दोनों ने कुछ कार्य करा, लेकिन अगर इन्होंने कार्य करा होता, आज मैं इस बात में मानता हूं, पर्यावरण के लिए खतरा है कूड़ा और पर्यावरण से जनजीव को नुकसान होता है। हम पर्यावरण की चीज के साथ आय का सोर्स डेवलप कर रहे हैं, लेकिन वहां के रहने वाले रिहायशी इलाकों की तरफ देख नहीं रहे, तो उसका कसूरवार कौन है? लेकिन अगर पहले की गतिविधियों में लेंगे तो उस गतिविधियों के सिस्टम के अंदर ट्रांसफर हुआ। सत्ता प्रवर्तन के बाद आज दिल्ली को मिला क्या? कूड़े के ढेर और दिल्ली की बर्बादी। तो दोनों बंदे इस बात को बताएं। अगर आज की डेट के अंदर एमसीडी के अंदर फंड नहीं है और फंड लेने के लिए वो पर्यावरण के फैलाने वाले दूषित पदार्थों का इस्तेमाल अपने आय की सोर्सेज में करते हैं, तो ये एमसीडी की दिमाग की चीज पता ठीक है। आप लोग सर आरोप प्रत्यारोप भी करेंगे, वो पूछेंगे कि कांग्रेस के टाइम पर क्यों नहीं हुआ, आम आदमी पार्टी नहीं कर रही है, आप कहेंगे बीजेपी नहीं कर रही है। लेकिन जयप्रकाश जी, मेरा बहुत साधारण सा 2 सवाल, आप इसका जवाब दीजिए। जिस तरीके से आप कह रहे हैं गाजीपुर लैंडफिल साइट पर फिल्मों की शूटिंग होगी, ये आप लोग रणनीति बना रहे हैं। अगर वहां पर कोई हादसा होता है तो क्या जिम्मेदारी भारतीय जनता पार्टी की होगी? वहां पर लगातार गंदगी का अंबार बढ़ता जा रहा है, बीमारियां फैल रही है, डेंगू मलेरिया जैसी परेशानी लोगों को हो रही है, उसकी जिम्मेदार क्या बीजेपी सरकार होगी? ये बता दीजिए आप मुझे। देखिए, आपने जो सवाल करा बिल्कुल ठीक है। अगर किसी भी लैंडफिल पर कोई भी सरकार कोई योजना बनाती है और उस पर कोई भी स्कीम आती है, तो सुरक्षा की दृष्टि से जो भी सावधानी बरतनी होगी वो उस पर लागू की जाएगी। अगर कोई भी वहाँ पे किसी प्रकार की शूटिंग होती है तो उसमें जो भी सुरक्षा के लिए सावधानियां बरतनी होंगी उसको वहाँ पे सावधानियां बरतनी पड़ेंगी, क्योंकि शूटिंग करना अलग बात है और कोई घटना ना घटे वो अलग बात है। तो घटना ना क्या सावधानी बरतेंगे सर? सर वहां से निकलना दूभर हो जाता है। आप तो कह रहे हैं कि आप जाते हैं लैंडफिल साइट पर, मैं भी गई हूँ सर वहां से। सर NH-24 जब से बंद हुआ है, रास्ता घूमकर गाजीपुर लैंडफिल साइट से ही होकर जाता है, मैं गई हूँ। 5 मिनट सांस लेना दूभर हो जाता है। आप कह रहे हैं कि सावधानियां बरतेंगे, कितनी सावधानियां बरतेंगे सर? मेरी बात सुनिए, आप दोनों चीजें घुमा रहे हैं। अगर इन कूड़े की भाड़े की बात करेंगे, कूड़ा ना आपके घर से निकलता ना मेरे घर से निकलता, लेकिन दोनों के घर से निकलता है। दिल्ली की जो जनता है वो किसी भी पार्टी की है, उनके घरों से रोज कूड़ा निकल करके गली में जाता है, गली से सर आप ये दलील देंगे? जयप्रकाश जी, आप ये दलील देंगे कूड़ा निकलेगा तो फिर उसका सर ये काम सर एमसीडी क्या कर रही है फिर? अगर ये हम बता देंगे कि जो कूड़ा निकलता है उसका क्या करना है। ठीक है सर, समय नहीं है। जयप्रकाश जी, आखिरी कमेंट आपसे लेना चाहूंगे 30 सेकंड में। एमसीडी का काम है घरों से कूड़ा उठाना, ढलाव घर पर पहुंचाना और ढलाव घर से कूड़े को लैंडफिल पर पहुंचाना। तो लैंडफिल पर कूड़ों का निस्तांतरण हो, उसके लिए राज्य सरकार को और केंद्र सरकार, आप लोगों की जिम्मेदारी नहीं है। आज मोदी सरकार तो उसके लिए ठीक है, राज्य सरकार की आप लोगों की जिम्मेदारी नहीं है। जयप्रकाश जी 30 सेकंड में जवाब दीजिएगा, आखिरी कमेंट है सर, समय कम है। मनोज जी आपके पास आ रही हूँ, एक एक करके सर, एक एक करके बोलिएगा। लास्ट कमेंट 30 सेकंड में। जयप्रकाश जी मुझे बता दीजिए ये किसकी जिम्मेदारी है, ये कौन करेगा, ये कौन करेगा? जयप्रकाश जी बताइए। 30 सेकंड में, आप 30 सेकंड में बता दीजिए कि किसकी जिम्मेदारी है, कौन करेगा ये लैंडफिल साइट को हटाने का काम? कौन करेगा? नगर निगम ये कूड़े के पहाड़ कम हो उसके लिए लगातार काम कर रही है। तीनों लैंडफिल पर लगभग 300 मशीनें लग चुकी है। ठीक है सर, मशीनों का जो किराया है वो पर टन के हिसाब से होगा, उसमें कोई ठीक है सर, समय की कमी है। आप स्वीकारेंगे नहीं कि ये गलत कर रहे हैं। मनोज जी जल्दी से 10 सेकंड में आप अपना आखिरी कमेंट दीजिए। आपको बता दो 1.25 लाख टन सॉलिड वेस्ट मटेरियल इस कूड़े के पहाड़ पे चढ़ने के लिए जो ट्रॉमेल मशीन से छाना गया उसको खर्च कर दिया गया उसी पे।
1.25 लाख टन का यहाँ पे ठीक है सर, ठीक है। चंद्रमोहन जी 10 सेकंड में आप आखिरी कमेंट। चंद्रमोहन जी, प्लांट लगना चाहिए, सैलिब्रेशन प्लांट करके उस कूड़े का निवारण होना चाहिए। ढेर का उसकी ऊंचाई इतनी बढ़ गई है कि जरा सी बारिश होती है तो वो ढेर गिरता है, वो बिल्कुल रिहायशी एरिया पे प्रभावित करता है, रोड पे करता है। ठीक है सर। अगर आप गाजीपुर वाले स्टैंड पे जाएंगे, वहाँ रोड की हालत इतनी बद से बदतर है कि रोज एक्सीडेंट होते हैं, लेकिन दोनों सरकारें उस तरफ। ठीक है सर, बहुत शुक्रिया सर, बहुत शुक्रिया आप सबका, बहुत बहुत धन्यवाद चर्चा में शामिल होने के लिए। कोई भी अपनी गलती स्वीकार नहीं करेगा। पवित्र नदी मां गंगा अपने प्रवाह के